उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक पुराना बंगला खड़ा था। उस बंगले की सबसे ऊपरी मंजिल की खिड़की कभी खुलती नहीं थी। गांव के लोगों का मानना था कि वहां कोई प्रेत रहता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उस खिड़की के पीछे थी एक 20 साल की लड़की, अनविल। अनवी ने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसके माँ बाप ने उसे बचपन से उस कमरे में बंद रखा था। न स्कूल, न दोस्त, न धूप। क्यों? क्योंकि अनवी अलग थी। जब वो सिर्फ 5 साल की थी, उसके शरीर से अजीब चमक निकलती थी। उसका गुस्सा कभी-कभी घर की चीजों को हिला देता था। एक बार उसने अनजाने में एक आदमी को हवा में उड़ा दिया था। उसी दिन उसके माता-पिता ने फैसला लिया कि उसे दुनिया से छुपा देना होगा। अनवी को लगता था कि वो एक अभिशाप है। उसने कभी खुद को आईने में नहीं देखा था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें बिजली थी, सचमुच की बिजली, उसकी भावनाओं के साथ चलती बिजली। जब वो उदास होती, कमरे की बत्तियां खुद ब खुद बुझ जाती, गुस्से में चीजें हिलने लगतीं। उसके माता पिता ने उसे पढ़ना सिखाया था, लेकिन सिर्फ घर के अंदर, ना मोबाइल, ना टेलीविजन, सिर्फ किताबें और दीवारें। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती गई। एक दिन उसने पूछ लिया, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? माँ ने कहा, बेटा, बाहर की दुनिया बुरी है, वो तुझे नहीं समझेगी। अनवी ने पूछा, क्या मैं बुरी हूं? माँ चुप रह गई। 20वें जन्मदिन की रात आसमान में अजीब सी लाल रोशनी चमकी। अनवी के शरीर में जलन सी हुई, उसके हाथों से चिंगारियां निकलने लगी। वो डर गई, चीख पड़ी। नीचे माँ बाप घबरा गए। वो समझ गए कि अब उसकी शक्ति बढ़ रही है, लेकिन डर के कारण वे कुछ नहीं कर पाए। उसी रात पहली बार अनवी ने खिड़की खोली। बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। दूर पहाड़ियों पर बर्फ चमक रही थी। वो मंत्रमुग्ध हो गई। और तभी उसे दिखा एक लड़का, आरव, गांव का एक फोटोग्राफर, जो दूर से उस पुरानी हवेली की तस्वीरें ले रहा था। उनकी नजरें मिली और पहली बार किसी ने अनवी को देखा। आरव अगले दिन फिर आया। वो हर दिन बंगले के सामने खड़ा रहता। अनवी पर्दे के पीछे से उसे देखती। एक दिन उसने हिम्मत की और कागज पर लिखा, तुम कौन हो? और वो कागज खिड़की से नीचे गिरा दिया। आरव ने जवाब दिया, मैं आरव हूं, और तुम? धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो गई। अनवी ने अपनी कहानी नहीं बताई, लेकिन आरव ने उसे बाहर की दुनिया के बारे में बताया। नदियां, लोग, बाजार, इंटरनेट, दोस्ती। पहली बार अनवी को लगा कि वो अकेली नहीं है, उसके अंदर भी सपने हैं। एक रात उसने माँ से कहा, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। माँ रोने लगी, तू नहीं जानती, लोग तुझसे डरेंगे। अनवी ने कहा, लेकिन मैं खुद से डरती हूँ माँ। उसी रात उसने दरवाज़ा खोला और पहली बार सीढ़ियां उतरी। आरव उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो बाहर आई, बिजली सी चमकी। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबने देखा, एक लड़की के बाल हवा में उड़ रहे थे, उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी। लोग डर गए। किसी ने कहा, डायन। लेकिन आरव ने उसका हाथ थाम लिया। ये कोई डायन नहीं, ये तो देवी है। गांव वालों ने उसे भगाने की कोशिश की, पत्थर फेंके गए, लेकिन अनवी ने सब रोक लिया, हवा में, बिना छुए। उसने सबकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम में से ही हूं, पर जो मेरे पास है वो एक वरदान है, ना कि अभिशाप। वो दिन बदलाव का था। आज अनवी एक स्कूल चलाती है, जहां वो ऐसे बच्चों को शिक्षा देती है जो समाज से अलग माने जाते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या व्यावहारिक रूप से। आरव उसका साथी बन गया है। वे मिलकर गांव में बदलाव ला रहे हैं। वो पिंजरे का पंछी अब खुले आसमान में उड़ चुका है। अंतिम वाक्य, अगर कोई अलग है तो उसे कैद नहीं, समझ की जरूरत है।